तो बच्चे लोग मज़े आ रहे होंगे लॉकडाउन में आप लोगों को, है कि नहीं? और स्कूल की पढ़ाई भी एकदम मज़े में चल रही होगी। तो देखते हैं, कुछ सवाल था जो आप लोगों ने भेजा था कि ये सवाल आपको समझ में नहीं आया, कैसे करेंगे। तो देखता हूँ, इन सवालों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि कैसे होगा इन सब ये सवाल। उसके अलावा जो मैंने जो टेस्ट पेपर लिया था, उसका पूरा का पूरा रिवीजन मैं आपको करके बताता हूँ कि उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय क्या है। ओके, पहले ये प्रकृति संग्रह का 2 सवाल है, उसको मैं आपको करके बताता हूँ। आप देखिएगा, बुक में ये सवाल है, M कोई एक समुच्चय है और M संग Q है। M कोई समुच्चय है, M संग Q है। एक मिनट, मैं वापस से क्वेश्चन को देख लूँ। यहाँ है, M कोई एक समुच्चय है और M Q और ये, एक मिनट, हाँ चलिए, ये M Q नहीं है, M संघ रिक्त समुच्चय है, आए समझ में, और M प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय है। तो देखिए, इसको करना क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैं आपको एक सवाल के अनुसार समझाता हूँ। माना M बराबर 1 2 3, M बराबर 1 2 3 4 मान लिया, 4 5, ठीक है। और रिक्त समुच्चय में तो कुछ होगा ही नहीं, आएगा समझ में, रिक्त समुच्चय में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ये रिक्त, यहाँ क्यों नहीं समझ लेना, रिक्त समुच्चय है ये। एक चीज हमेशा ध्यान देना, कभी भी कोई भी समुच्चय अगर किसी रिक्त समुच्चय से तुलना करे तो उसका उत्तर वही समुच्चय आएगा। मतलब M की तुलना रिक्त समुच्चय से करे तो इसका उत्तर M ही आने वाला है। प्रतिच्छेदन में जो दोनों में मिलता हो, देखिए पहले बात तो यहाँ पे M संग Q पूछा है, तो M संग सॉरी Q बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पे रिक्त पूछा है, दोनों को मिला देंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसमें बचेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, संग का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के करना होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये नंबर ही बचेंगे इसमें, आया बात समझ में। अब उसके बाद M प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय पूछा है। अब देखिए, बताइए इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसके और इसके अंदर क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि M प्रतिच्छेदन रिक्त जो होगा वो रिक्त ही होने वाला है। नहीं समझा, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वो। बताइए इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा तो मतलब वो रिक्त समुच्चय होगा। और संघ वाले में क्या करना था, दोनों को मिला देना था। है बस समझ में। तो आप लिखेंगे कैसे, सिंपल सा, अगर आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, और उसके बाद ये वाला उत्तर M प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय का उत्तर रिक्त समुच्चय होगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला उत्तर है P उप समुच्चय M का। P उप समुच्चय है M का, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे सेम इसी तरह के सवाल को के अनुसार करते हैं। P बराबर मान लेते हैं 1 2 3, और M बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए P छोटा है इसलिए P में कम नंबर मानने हैं, आई बात समझ में, और M बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आते ही सवाल में, अब हमसे पूछा है P प्रतिच्छेदन P संग M, तो पहले हम लोग P संग M निकालते हैं। P संग M बराबर होगा 1 2 3 4 5। समझा मैंने क्या किया, संग में क्या होता है, दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिला लेंगे, वो लिख लेंगे। ओके, अब हमसे पूछा है P प्रतिच्छेदन P संग M, ये दोनों को जोड़ना है। प्रतिच्छेदन में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वो। तो बताइए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, 1 2 3, बस हो गया सवाल। वापस बता रहा हूँ, सुनिएगा। सवाल में बोला है P उप समुच्चय है M का, तो आप क्या करिएगा, P उप समुच्चय M का, तो P के कुछ नंबर्स मान लिया और M के कुछ नंबर मान लिया। आप नंबर कुछ भी मान सकते हो, पर याद रखिएगा समुच्चय के अनुसार ही मानिएगा। यहाँ पे उप समुच्चय बोला तो इसके नंबर इसमें होने चाहिए, समझे, ये हो गए। अब यहाँ पे बोला है P प्रतिच्छेदन P संग M, तो पहले मैं क्या करूंगा, P संग M निकालूंगा। पहले क्या होता है, कोष्टक हल होता है ना, तो पहले कोष्टक को हम लोग निकाल लेंगे। अब पूरे को हल करते हैं, तो पूरे में प्रतिच्छेदन बोला है, तो इसका और इसका प्रतिच्छेदन, इन दोनों में जो मिलता है उसको लिख देंगे। ये था वो जो दोनों सवाल थे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ पेपर में, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उन पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ कि कौन सा उत्तर क्या क्या होने वाला है। 4 नंबर का मैंने सवाल दिया था, समुच्चय पहचानो। समुच्चय पहचानो में पहला है बगीचे के सुंदर फूलों का समुच्चय। बगीचे के सुंदर फूलों का समुच्चय ये समुच्चय नहीं है।
क्योंकि आपके अनुसार हो सकता है गुलाब का फूल आपको अच्छा लगता हो, पर मुझे वो गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगता, तो सुंदर फूलों का सवाल ही नहीं उठता। विद्यालय के सबसे अच्छे शिक्षक, ठीक है जी। अब इसके बारे में भी आप समझ सकते हो, कुछ शिक्षक आपको अच्छे लगते हैं तो कुछ शिक्षक आपको बेकार लग सकते हैं। भारत के नदियों का समुच्चय, भारत के नदियों का समुच्चय आप बता सकते हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी। आई बात समझ में, ये हम लोग बता सकते हैं, इसलिए समुच्चय है। गणित में पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये भी समुच्चय है, हम पूर्ण संख्या बता सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ये था पहला 4 का उत्तर। जिन लोगों ने पहला 2 का समुच्चय नहीं बताया, बाकी 2 का जो समुच्चय बताया वो उसका चारों राइट है, ठीक है। सूची पद्धति में लिखो 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल का सूची पद्धति, चलिए मैं यहाँ पे पीछे साइड में हल करते चलता हूँ। यहाँ हल कर देता हूँ। 16 का वर्गमूल, यहाँ पे आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला मैं हल कर रहा हूँ। तो 16 का वर्गमूल क्या लिखता है, आपको सूची पद्धति में लिखना, तो a बराबर 4 और ऋण 4 दोनों आएंगे 16 का वर्गमूल। आई बात समझ में, ऋण 4 भी होगा और 4 भी होगा, क्योंकि ऋण 4 गुणे ऋण 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है, और 4 गुणे 4 करेंगे तो भी हो जाएगा 16। तो ये पहले का उत्तर ये आएगा। दूसरा, ज से शुरू होने वाली अंग्रेजी महीने, ज से शुरू होने वाले तो आप लिख सकते थे बी बराबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और कोई महीना है जो ज से शुरू होता है? नहीं है, ठीक है, तो आप ये महीनों को आप लिख सकते थे। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये अलग सवाल थोड़ा सा था। ए ऐसे एक्स का समुच्चय है जिसमें 8 से छोटी 2 की गुणज संख्या, 8 से छोटी 2 की गुणज संख्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुणज मतलब मैंने बताया था पहाड़ा होता है, और 2 तिहाई 6, बस। ओके, दूसरा सवाल, और यह था तीसरा सवाल। ओके, चलिए तीसरे के पहले में आते हैं हम लोग। गुणवर्णन पद्धति में लिखो, गुणवर्णन पद्धति में लिखना था b 5 और ऋण 5। मैंने अभी 16 का वर्गमूल वाला सवाल सिखाया मैंने आपको, ये वाला सवाल, ठीक उसी का मैंने उल्टा पूछा था यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते थे a बराबर x ऐसे x का समुच्चय है जो 25 का वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए भी, इसे ध्यान देना, मैं इसे स्टार कर रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। सी समझ में आ रहा होगा, भारत, तो यहाँ लिख सकते थे बी एक्स ऐसे एक्स का समुच्चय है। अब ये अक्षरों की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो ए लिखा है वही लिखो, जहाँ पे एक्स लिखा है एक्स लिखो, आप वाई भी लिख सकते थे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लिखना है लिखिए। यहाँ लिख सकते थे यह भारत शब्द के अक्षर हैं, बस ऐसा लिखना था, ये था दूसरा उत्तर। ओके, नेक्स्ट डी 10 15 20 25 क्या होगा इसका उत्तर? 10 15 20 25 क्या है? पहाड़ा है, 5 का 5 कम 5 5 10 5 15 5 चौक 20 5 पीछे 25, 5 का पहाड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे तीसरा सी बराबर, अगर किसी को और कुछ उत्तर लगता तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक्स ऐसे एक्स का समुच्चय है जो 10 से 25 तक की 5 की गुणज संख्या है। आई बात सच में, 10 से 25 तक की 5 की गुणज संख्या है, या फिर आप लिख सकते हैं 5 से 30 से छोटी 5 की गुणज संख्या है। बहुत सारे देखिए संख्या वाली चीज़ों पे जब भी कभी आता है तो बहुत सारे आप वहाँ पे नियम बता सकते हो, समझे। तो ये था तीनों उत्तर, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका कितना राइट हो गया और कितना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे का पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक होल नंबर है, होल नंबर तो मतलब कि पूर्ण संख्या है, और ऋण 1 से बड़ा और 0 से छोटा, ऋण 1 से बड़ा और 0 से छोटा या बराबर, 0 से छोटा या बराबर बोला है तो इसका उत्तर क्या आता था? 0 आता था। आई बात समझ में, इसका उत्तर जो आता था वो 0 आता था, मतलब कि a बराबर हो जाता है ये 0,
एक संख्या आ रहा है, एक ही संख्या आ रहा है, एक से ज्यादा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह एकल समुच्चय है, यह एकल समुच्चय है। ठीक है। दूसरा, एक ही संख्या। अब जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो है, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है कुछ ना कुछ, तो समझे। 8 से बड़ी और 9 से छोटी प्राकृत संख्या। मैंने एक चीज बताया था कि दो संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं, दो संख्या के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं, संख्या होती है, परंतु ये संख्याएं पूर्णांक होती हैं। आई बात समझ में, पूर्णांक होती है। लेकिन मैंने कहा है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 8 से 9 के बीच में कोई संख्या आने वाली नहीं है, मतलब कि वह संख्या रिक्त कहलाएगा। रिक्त, बराबर है, उसमें कुछ नहीं आने वाला, तो मतलब रिक्त कहलाएगा, तो यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है। नंबर तीसरा, अगर दूसरा वाला सवाल रिक्त समुच्चय था। नंबर तीसरे पे आते हैं। बी प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 8 की गुणज होनी चाहिए, 8 की गुणज। ओके। मैंने ये सवाल को जानबूझ के थोड़ा सा अलग करके दिया था कि मैं देखना चाहता था कि कौन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैंने प्रश्न बोला था रिक्त बताओ, एकल बताओ, सीमित बताओ, जबकि यहाँ पे इस सवाल में मैंने इन तीनों में से कोई उत्तर है ही नहीं। अरे सच में, ये देखिए 8 की गुणज बोला है मैंने। 8 की गुणज संख्या क्या हो सकता है, 8 कमा 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 बजे 40। मैंने कहाँ तक ये कुछ नहीं कहा है, 8 की गुणज संख्या पर कहाँ तक होनी चाहिए ये बात मैंने कहा ही नहीं सवाल में। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा असीमित समुच्चय या अनंत समुच्चय जो बुक में है। आई बात समझ में। ये तो ना तो रिक्त होगा, ना तो एकल होगा, ना तो सीमित होगा, ये होगा असीमित समुच्चय। ठीक है, ये वाला सवाल। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जानबूझ के मैंने सवाल को दिया था, देखना चाहता था कि कौन इसको हिंट में लेता है, कौन इसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कितने दिए थे मैंने, प्रश्न नंबर 5, 6 और एक 7। ओके, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, पांचवा प्रश्न नंबर 5 में देखिए कितने नंबर के सवाल दिए थे, 6 नंबर के सवाल दिए थे। क्या बात है, अगर जिस किसी ने इसको कर लिया होगा उसका जैकपॉट लग जाएगा ये तो। अब देखते हैं कितने लोगों का इस सवाल जैकपॉट लगा होगा इस सवाल में। चलिए, मैंने प्रश्न पूछा था इसमें, प्रश्न पूछा था ए बताओ, बी बताओ, ए प्रतिच्छेदन बी बताओ, ए संग बी बताओ, ए पूरक और ए संग बी का पूरक पूछा था। ओके। चलिए, तो सबसे पहले ए निकालना था। तो ए कैसे बताएंगे, इसमें ए को बताने के लिए ध्यान रखिएगा, जो ए का गोला है ना ये पूरा, ये पूरे नंबर को बताएंगे, मतलब 2, 3, 4, 5। ठीक है। ठीक उसी तरह से बी को बताने के लिए हम ये पूरे नंबर को बताएंगे, ये पूरे नंबर को 3, 5, 6 और 7, ये हो गए। उसके बाद मैंने प्रश्न पूछा है, उसके बाद जो प्रश्न है दिख रहा है, उसके बाद मैंने पूछा ए प्रतिच्छेदन बी। तो इसके लिए सोचना नहीं है, ए प्रतिच्छेदन बी हम डायरेक्ट इसी ड्राइंग से बता देंगे। ए प्रतिच्छेदन बी मैंने आपको बताया था, जो अंदर का हिस्सा होता है वो ए प्रतिच्छेदन बी होता है। तो ए प्रतिच्छेदन बी हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5। आया बात समझ में। फिर मैंने प्रश्न पूछा था ए संग बी। ए संग बी का मतलब जो ए और बी में जो जितने भी नंबर है उन सब नंबरों को लिख देंगे। ए संग बी बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, पूरे नंबरों को लिख देंगे ए संग बी में। आई बात समझ में। फिर मैंने पूछा था ए पूरक और ए संग बी का पूरक। देखिए ए पूरक का मतलब क्या होगा, ए पूरक का मतलब क्या होगा, ए पूरक का मतलब ए वाले इन नंबरों को छोड़कर 2, 3, 4, 5 को छोड़कर इधर जितने भी नंबर बच रहे हैं उन सबको लिखेंगे। आई बात समझ में। ए पूरक का मतलब है ये 2, 3, 4, 5 को छोड़कर जितने भी नंबर, या 8, 9 भी, हाँ जितने भी नंबर इस पूरे डब्बे में हैं उन सबको लिखेंगे 2, 3, 4, 5 को छोड़कर। मतलब कि 6, 7,
8 और 9, ये होगा ए पूरक। समझे? ओके, पूरक मतलब क्या होता है, जो नंबर उसमें है पहले से जो है उसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचते हैं उन सबको लिखना होता है। तो ये था ए पूरक। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा था ए संग बी का पूरक। ए संग बी, ए संग बी यहाँ निकाला है हमने। तो इन नंबरों को छोड़कर जो भी नंबर इस डब्बे में बच रहे हैं वो सब, तो 2 3 4 5 6 7 को छोड़कर कौन बचते हैं, 8 और 9 बचते हैं। तो अगर जिस किसी ने इस तरह से पूरा सवाल किया होगा तो उसको ये पूरा जैकपॉट 6 नंबर का सवाल का जैकपॉट था, ये आपको मिल जाएगा। अगर जिस किसी ने नहीं किया होगा तो ये जैकपॉट उनके हाथ से गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जैकपॉट और एक है, ये भी 6 नंबर का मैंने सवाल दिया था और एक ये 5 नंबर का सवाल था। अभी भी जैकपॉट हाथ में है, 6 5 11 नंबर का सवाल अभी भी आप कर सकते थे। तो इस जैकपॉट को समझते हैं। यहाँ लिखा था मैंने u बराबर 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, a बराबर 15 से छोटी अभाज्य संख्या, b बराबर 10 से छोटी सम संख्या। तो सबसे पहले तो हम लोग यही सब निकाल लेते हैं। सवाल नंबर 6, u बराबर 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। a बराबर 15 से छोटी अभाज्य संख्या, 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन होगी, 2 3 5 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 और 13 होगा, ठीक है। b बराबर 10 से छोटी सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या, तो 10 से छोटी सम संख्या 2 4 6 8, ठीक है। यह था सवाल। अब मैंने पूछा था ए संग बी बताओ, ए संग बी, बस ए संग बी निकाल सकते थे आप लोग। ए संग बी का मतलब क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो सब, तो 2 3 4 5 6 7 8 11 और 13। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको बता दूं, जो लोगों ने समुच्चय के मेरे पूरे 7 8 वीडियो नहीं देखे होंगे उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? तो जिन लोगों को भी आपको लगता है तो आप जाइए, पुराने वीडियोस यूट्यूब पे पूरे पड़े हुए हैं, आप उसमें जाइए और आराम से उन वीडियोस को एक एक दिन में एक वीडियो भी देखोगे तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। है बात समझ में? और जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझे उसे कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगला है ए प्रतिच्छेदन बी। ए प्रतिच्छेदन बी मतलब कि जो दोनों में मिलते वो, तो कौन मिल रहे दोनों में, सिर्फ 2 मिल रहा है, 4 6 8 नहीं, बस 2 मिल रहा है बस। तो ये था ए प्रतिच्छेदन बी, ठीक है। अगला सवाल था ए पूरक। थोड़ा सा मैंने इस सवाल में गड़बड़ कर दिया था, इस सवाल में मैंने गलती कर दिया है। सवाल देते समय मैंने यहाँ ये गलती हुआ है मुझे। एक्चुअली मुझे ये 10 से छोटी अभाज्य संख्या पूछनी थी, मैंने 15 से छोटा पूछ लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के पूरक बताना था। ए के पूरक का मतलब इन नंबरों को छोड़कर जितने भी नंबर बच रहे हैं वो सब बताओ। इन नंबरों को छोड़कर जितने भी नंबर 2 3 5 7 11 13 को छोड़कर सब नंबर बताने थे। तो 1, फिर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 नहीं, 7 7 है, 7 यहाँ पे है, 6, फिर 8 और 9। 2 3 5 7 11 13 को छोड़कर जितने भी विषम समुच्चय में बचते हैं उन नंबरों को बताने थे। तो ये था पूरा ये वाला जैकपॉट वाला सवाल, ठीक है। देखते हैं कितने लोग राइट आए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर के सवाल में, जो 5 नंबर का सवाल था ये वाला। देखते हैं इसमें। इस सवाल में मैंने कहा है किसी संख्या में 100 विद्यार्थी, सॉरी किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी ऐसा लिखा रहे जो सब लोग कुछ ना कुछ पीते हो, सभी लोग कुछ पीते हैं, ऐसा जब भी कभी होता है तो वो सवाल वो जो होता है वो संग होता है। यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना चाय बराबर टी और कॉफ़ी बराबर हो जाएगा सी। यहाँ हो जाएगा टी संग सी बराबर कितना है, 100। पहले ही दे दिया मैंने, आपका पहला टेंशन हटा दिया। उनमें से 60 लोग ऐसे जो चाय पीते हैं, मतलब कि टी बराबर कितने हैं, 60, ठीक है। और 50 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कि सी बराबर 50। अब मैंने क्या पूछा देखिए अच्छे से,
ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। दोनों पीने के लिए क्या पूछा है, मतलब कि टी प्रतिच्छेदन सी पूछा है। और मैंने पहले भी कहा था, पहले यहाँ तक हल करने के फिर आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे, पहले इतना हल करते हैं। चलिए, तो टी संग सी बराबर टी प्लस सी माइनस टी प्रतिच्छेदन सी। आप नंबर ऑफ लिखना भूलना नहीं, नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ, मालूम है ना, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा 100, ये है 60, ये है 50 और ये हमें नहीं मालूम। 100 बराबर 110 ऋण टी प्रतिच्छेदन सी। जोड़ हो रहा है तो यहाँ जाएंगे तो घटाएंगे, इसको नहीं देखना है, इधर वाले को देखना है, तो घटा देंगे तो माइनस टी प्रतिच्छेदन। देखिए, जो नंबर था हम लोग रख दिए यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई बात समझ में, इन दोनों को जोड़ा तो 100 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे घटा देंगे तो माइनस टी प्रतिच्छेदन सी बराबर 100 ऋण 110, ठीक है, समझा। इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ऐसा नहीं कि 110 ऋण 100 लिख दो। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा माइनस टी प्रतिच्छेदन सी बराबर -10, माइनस माइनस हट जाएंगे तो टी प्रतिच्छेदन सी हो जाएगा 10, ओके। इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों पेय पीने वाले की संख्या बराबर 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। आगे अभी प्रश्न में कुछ बाकी था, सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं और सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हैं, बस ये तो हम बता सकते हैं। अब लिखेंगे इसलिए सिर्फ चाय पीने वाले बराबर, टोटल चाय पीने वाले कितने थे, 60 लोग थे, उसमें से क्या करेंगे 10 को निकाल देंगे तो सिर्फ चाय कितने लोग पी रहे हैं, 50 लोग पी रहे हैं। फिर लिखेंगे सिर्फ कॉफी पीने वाले, तो क्या करेंगे, इसमें 50 लोग थे, 50 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरीके से था आपका पूरा का पूरा सवाल, ठीक है। तो जो लोग ने इस तरह से किया होगा तो उनको पूरे 30 में से 30 मिलेंगे, और जो लोगों ने नहीं किया है उनके उस तरह से नंबर कटते जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें पूरा रिवीजन करके देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।